दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम की कड़ी में मिलने जा रहे महाराष्ट्र के जाने माने साहित्यकार, जिनका सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम रहा है। बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों से वो प्रभावित है। बाबा साहब का विचारों का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो समाज में काम करते हैं। तो आइए सीधा मिलते हैं मैत्री समाज इस प्रोग्राम में राज गोडबोले साहब से। जय भीम साहब। जय भीम सर। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो आप बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी जो मिशन है, इस मिशन को आप साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। शुरू में तो मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो दर्शक है उन दर्शकों को जय भीम करता हूँ, और लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो उसके फाउंडर है और जो कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज लॉर्ड बुद्धा टीवी पर जो दर्शकों से मिलाने का मानस रखा है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गोडबोले साहब, क्या होता है, आप जो भी अपना अम्बेडकरी समाज का आदमी है उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए उसको आगे आना पड़ता है। हाँ, बराबर है। तो सबसे पहले आपके जीवन में जो भी कुछ संघर्ष किया, आप उस संघर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं राज नामदेवराव गोडबोले नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। प्रॉपर नांदेड़ में मेरी पैदाइश हुई है। मेरे पिताजी जो मिल कामगार थे, नांदेड़ में उस्मान शाही मिल, जिसे एनटीसी बोलकर भी उसे कहा जाता है, इस मिल में वह कामगार थे। और इस कामगार जब उन्होंने ये क्षेत्र में काम किया है तो उनका जो संबंध आया है, कुछ जाने माने लोगों से भी उनका ट्रेड यूनियन के माध्यम से उनका संबंध आया है, और उनके जो संस्कार हमारे पर गिरे हैं, तो उस टाइम का जो समझो एक जो हमारी पीढ़ी थी, उस एक कामगार जनरेशन की पीढ़ी थी, और बहुसंख्य हमारे आजू बाजू भी जो मिल कामगारी लोग रहते थे। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर नगर में मैं पला बड़ा हूँ, और वहाँ से ही मैं शिक्षा प्राप्त की है, नांदेड़ से ही। शुरू में मैं तब जिला परिषद स्कूल रहा करती थी, फिर बाद में पीपल्स हाई स्कूल और पीपल्स महाविद्यालय में एमए मराठी के इसमें करा हूँ। फिर रामानंद जो मराठवाड़ा विद्यापीठ के बाद जो कि उसका स्वामी रामानंद तीर्थ ये हुआ है, वहाँ पर मैं तो मराठवाड़ा विद्यापीठ से बीएड किया हूँ। फिर बाद में स्वामी रामानंद तीर्थ के इसमें एमएड की जो बैच है, उस बैच का मैं स्टूडेंट हूँ पहला। जी। गोडबोले साहब, आपने तो मराठी में एमए किया है, मराठी के साहित्यकार हैं, तो साहित्य जगत में आपने पहला कदम कब रखा और कैसा? वैसे तो हमारे कॉलेज में ही जो है वह विद्यार्थियों के लिए विविध कार्यक्रम किया करते थे, और साहित्यों के साथ में जो हमें उनके साथ एक मौका दिया जाता था। जी। उस संदर्भ में मैं फिर कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल जो ताराबाई परांजे पे थे, प्राध्यापक दत्ता भगत थे, यशु पांडे थे, प्राध्यापक धर्मपुरीकर मैडम थी, और दूसरे भी बहुत ऐसे जो लेक्चरर्स थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने हमें व्यवस्थित ऐसा मार्गदर्शन किया है, और उस माध्यम से हमें साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में जाने का उन्होंने हमें मौका दिया है, संधि दी है। जाने कि एखादा कार्यक्रम रहा तो उस कार्यक्रम में संयोजन करने की संधि दी है। एखादे कार्यक्रम में समझो कुछ लेखन के इसमें माध्यम से एखादा उन्होंने सब्जेक्ट देने के बाद उस सब्जेक्ट पर तैयारी कर हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह अण्णाभाऊ साठे के संदर्भ में हमें एक प्रेस संवाद में उनके नवे तमाशे, अण्णाभाऊ साठेचे नवे तमाशे यानी विनोद, इस संदर्भ में मुझे बोलने का बड़े साहित्यों के साथ मौका मिला। तब से मेरी शुरुआत हुई है, और बाद में भजे इस नाम की कथा मेरी मराठवाड़ा क्षेत्र के इसमें फर्स्ट आई है, और उस पर जो रार बोराडे साहब है, जो वैजापुर में प्राचार्य थे और बड़े साहित्यिक थे, बोले तो ग्रामीण साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहा है। तो उस
क्षेत्र में जाने के बाद उस भजे कथा पर बहुत बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पर चर्चा हुई और एक कथाकार बोलकर मेरे को उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और यही कथा आकाशवाणी पर फिर बाद में एक कामगार जगत में वह प्रसारित हुई। जब टीवी वगैरह नहीं थे तो तब वह पर प्रसारित हुए थे। जी जी, गोडबोले साहब, आप एक साहित्यकार है, मराठी के गाढ़े अभ्यासक है और आम्बेडकरी विचारवंत साहित्यकार आदरणीय राजा ढाले साहब, इनके संपर्क में आप आए थे, तो उनके जीवन में और आपके जीवन का जो संघर्ष है या उनके जीवन में आप आए थे तो उनका अनुभव आपके जीवन में किस तरह से रहा है? जी हाँ, राजा ढाले साहब यह एक साहित्य क्षेत्र में एक ऊंचे दर्जे का ऐसे साहित्यकार थे। वह एक विचारवंत के रूप के साथ साथ एक चिकित्सक अभ्यासक भी थे। वह यह मानते थे कि आप बुद्धिवादी न बनकर विवेकवादी बनो, यानी कि हर विचार पर आप जो भी वो ये करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वह विवेकवादी विचार पर होना चाहिए, ना कि कोई भी एक आधा समझो किताब पढ़ा है तो उसको आप फाइनली उसको सत्य या यह नहीं मानना चाहिए। आप उस पर मंथन करो, आप उस पर मंथन करो, विचार करो और अपने विचार रखने का आपने निर्भीक के तरीके से आप उसके ऊपर विवेचन करना चाहिए। इस तरह के उनके विचार थे। उन्होंने बुद्ध के माध्यम से जो विचार रखा है, धम्मलिपि उनका जो एक ये था, उन्होंने उस माध्यम से भी तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार है वह विचार भी उन्होंने समाज में इस तरह रखने का प्रयास किया है कि वह लोगों ने स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उसका अनुकरण करना ही चाहिए। इस तरह उनका उद्देश्य रहा है और वह उनकी मूवमेंट भी वैसी रही है। जी 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 जी, गोडबोले साहब, आप एक तो साहित्यकार तो है लेकिन आप एक पत्रकार भी हैं। जी हाँ। तो युवा बंध नाम का जो आपका साहित्य था, यानी साप्ताहिक था, तो एक पत्रकार बोलकर आपकी भूमिका किस तरह से रही है? जी हाँ, युवा बंध यह टाइटल देने का उद्देश्य यह था कि युवाओं के इसमें भी उस माध्यम से जो जागृति निर्माण करनी चाहिए, उस संदर्भ में मैंने वह वृत्तपत्र निकाला था और वह अच्छी तरह से भी चला हुआ हूँ। उसमें मेरे जो लेख अग्रलेख रहा करते थे उस पर युवा जो है वह फोकस रहता था और जो भी करंट विषय पर था उस पर भी उस तरह के विचार उसमें प्रकट हुआ करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उसमें संधि दिया जा सकती थी। और उनके जो आर्टिकल्स है, उनके पोएम है, विविध उसका साहित्य है, युवाओं को वो देने का मैं प्रयास करता था और वह इस अच्छी तरह से हमने उसको प्रमोट भी किया है। जी जी, एक स्तंभ लेखक है आप। और स्तंभ लेखक बोले तो अन्य सारे जो अखबारों का जो क्या अग्रलेख होता है, इसे पढ़कर उसका अपना एक खुद का एक मत निर्माण करना होता है, तो ये बड़ा मुश्किल का काम है। तो ये आप किस तरह से निभाते हो? जी हाँ, जो परिसर में आपने जो घटनाकरण घटती है उस पर मंथन कर कर विचार कर कर जो उसके संदर्भ में जो भी कुछ है उसका भी आधार लिया जाता है और उसको किस प्रकार से अपने को प्रकट किया जाना चाहिए, ना कि उस पर टीका करना चाहिए, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं कोई इसमें, और जो पॉजिटिव थिंकिंग है वह सोचकर अपन उस पर बोलना चाहिए। इस तरह का उसमें एक मोटिवेशन दिया जाता था। इस तरह से वह स्तंभ लेखन या अग्रलेखन के उस पर जो उस पर जो लिखन होता था वो उस तरह से आता था वो। जी 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 जी, गोडबोले साहब सत्य शोधक विचार मंच नांदेड़ में कार्यरत है और उसके अध्यक्ष कोणदेव हटकर है। और इस सत्य शोधक विचार मंच में आपकी अहम भूमिका रही है, तो इस भूमिका के बारे में थोड़ी जानकारी दें। सत्य शोधक विचार मंच यह नांदेड़ से शुरू हुई एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्य क्षेत्र में विशेषतः इस संगठन ने बहुत बड़ा काम किया है। यह साहित्य मंडल से जो है साहित्य के माध्यम से जो महाराष्ट्र में, भारत में भी जो दिल्ली है, यूपी में है, इस तरह के जो हिंदी पट्टे में या उधर भारत के इसमें भी जो बड़े बाबा साहब विचार के जो विचारवंत थे उनको भी लाकर हम नांदेड़ में उनका व्याख्यान, परिसंवाद और साहित्य लिए है। महाराष्ट्र में के तमाम साहित्यिक
जो फुले अंबेडकर विचारधारा के जो साहित्यिक है, वह साहित्यिकों को नांदेड़ में लाकर वह अपने प्रेक्षकों को या अपने जो अनुयायी है फुले अंबेडकर विचारधारा से उनसे रूबरू करने का हमने प्रयास किया है और एक साहित्यिक मूवमेंट अच्छी तरह से नांदेड़ में से चलाई है। यह महाराष्ट्र में एक नांदेड़ का उसलिए भी बहुत बड़ा अच्छा नाम साहित्यिक क्षेत्र में लिया जाता है। जी जी जी। हिंदी साहित्य जगत के जो एल.आर. बाली साहब थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नांदेड़ में उनके याद में आपने एक अच्छा प्रोग्राम लिया था, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी हाँ, एल.आर. बाली साहब का जो कुछ महीनों पहले देहांत हुआ है। एल.आर. बाली यह व्यक्ति है जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने जो भारत में जो मूवमेंट चलाई है, उनकी जो जय भीम पत्रिका थी उस माध्यम से, और उन्होंने जो भी कुछ साहित्य लिखा है, और विशेषतः बाबा साहब के जो घटना लिखने का जो उनका जो पीरियड था, उस पीरियड का उन्हें नानक चंद जी रत्तू और उन्होंने उनके समाज से या उनके मुलाकात से, उनके विचार विनिमय से उन्होंने जो किताबें लिखी है वह बहुत मौलिक है। वह उस संदर्भ में हम जब स्टडी करते हैं राज्य घटना के संदर्भ में या संविधान के संदर्भ में, तो बहुत उपयुक्त है और वह बड़ी उपयुक्त माहिती और जानकारी उसमें दी गई है। जी जी। गोडबोले साहब, ये साहित्य जगत का आपका तो काम बहुत सराहना काम है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत सारा योगदान रहा है नांदेड़ में खास करके, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में भी हम एनजीओ के माध्यम से कार्य किया करते हैं, जो कि हमारी मानव विकास सेवा व संशोधन संस्था है, और इस संस्था के माध्यम से और महाराष्ट्र एनजीओ संघर्ष समिति के माध्यम से हमने कुछ एनजीओ को संगठित किया है, और इस माध्यम से ही हम सामाजिक क्षेत्र में काम किया करते हैं। और धर्मदाय आयुक्त कार्यालय की जो एक समिति है, जो कि विवाह विवाह समिति, उस माध्यम से भी सामूहिक विवाह मेळावा जो नांदेड़ में लिया जाता है, उसमें भी मैं एक सदस्य रहकर पदाधिकारी कार्य करता हूँ। और ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इस माहौल में आज के परिस्थिति में किसी बोले तो किसी लोग घर में शादी ब्याह करना बोले तो बहुत खर्चिक काम है, और यह वो कम से कम वहाँ पर दूल्हा दुल्हन से कोई पैसा नहीं लिया जाता, उल्टा उनको बहुत सामान बोले तो उनका जो संसार उपयोगी साहित्य है वह भरपूर दिया जाता है इस तरह से। और रक्तदान शिविर हो या मेडिकल कैंप्स हो, इस तरह से भी सामाजिक कार्य किया जाता है। जी 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 जी। 1978 में नामांतर का पीरियड चल रहा था, हाँ, और जो महाराष्ट्र के अंदर एक अभी का जो संभाजी नगर है, यहाँ का जो विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था 1978 में। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें, क्यों तो नई पीढ़ी को ये इतिहास मालूम नहीं है, बताइए इसके बारे में थोड़ी। जी हाँ, नांदेड़ से जो एक औरंगाबाद का जैसा मराठवाड़ा का जो मुख्य क्षेत्र था, उसी तरह नांदेड़ में से जो बड़ी पैमाने में से जो कि अंबेडकर नगर और जो आजू बाजू का जो अंबेडकरी इलाका था, उसमें से पूरी बोले तो पूरे लोग जो एक तो अंबेडकरी अनुयायी थे। हमारी माँ जो है जनाबाई नामदेव अंबेडकर, वह नामांतर शहीद बोले तो नामांतर मूवमेंट की एक खास महिला थी, जो कि तुलसाबाई सोनवने, विजय सोनवने जी की माता जी, और संभाजी सोनवने की माता जी तुलसाबाई सोनकांबळे, ऐसी जो महिला थी, उस महिलाओं की जो 4-5 जो नेतृत्व करने वाली महिला थी, उनमें से एक मेरी माँ जनाबाई गोडबोले भी थी। और वह उन्होंने नामांतर के क्षेत्र में बॉम्बे में हुए वाले मोर्चे में भी हम जब छोटे छोटे थे तो उनके साथ गए थे। हमारे बड़े भाई लोग भी नामांतर मूवमेंट में उन्होंने भी काम किया है, और वो भी ये मूवमेंट से जुड़े हुए। और इस तरह हम जब थोड़े से जानकार होते हुए, या मिडल हमारा एज था जो कि उसको पोगंड अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में हम नामांतर की मूवमेंट देखे, और बाद में भी हमने खुद नामांतर चलवण में भाग लिया है। जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, तब नामांतर की नांदेड़ में से एक बड़ा मोर्चा निकला था, उस मोर्चे में मैंने विद्यार्थी प्रतिनिधित्व नेतृत्व किया है, और इस तरह मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। और नामांतर के संदर्भ में भी अभी गौतम वाघमारे का जो हमारे नांदेड़ से ही है, जो हमारा मित्र था, वह नामांतर के लिए उन्हें जो शहीद हुए उनका जो 30वां बरसी बोलते हैं उस इसमें, वह एक कार्यक्रम आने वाले 25 नवंबर को होने वाला है। उस कार्यक्रम की आज ही एक हम बड़ी बैठक लिए,
और जिसमें पैया बोदी बोल कर हमारे बनते जी है, उनका अध्यक्ष बोलकर चयन हुआ और मेरा उपाध्यक्ष बोल के, और बड़ी हमारी रमेश सोनावाल जी सचिव है, और हमारा पूरा ऐसा एक मंडल उस तरह से काम करने का प्रयास कर रहा है। वह भी एक कार्य अच्छा और सभी शहीदों को, विशेषतः हम जो भी नामांतर क्षेत्र में का बलिदान दिए या जिनका किसका जो मर्डर हुआ है, उन सबको हम शहीद कहते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि दें। बोले तो एक नीली सलामी ऐसा एक उसका टाइटल देकर हम वो एक कार्यक्रम 25 नवंबर को रखने वाले जी। गोडबोले साहब, राज गोडबोले और राज टेंट हाउस, ये जो नाम जो जुड़ा है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी हाँ। ये एक ऐसी घटना है कि एक तो मिल कामगार के एक बहुत थोड़ा आर्थिक ये रहता था और जो बड़ा कुटुंब रहता था, तब एक बीच में जो है जीरो बजट वगैरह आया और उस वजह से जो हमारे बड़े भाई लोग उनको सर्विस वगैरह नहीं मिला करती थी। हमारे एक बड़े भाई सर्विस को लगने के प्रयास में थे, तभी अभी उनको ये हुआ था और तब थोड़ी आर्थिक परिस्थिति थोड़ी ये थी। तो अपन मेरे के एक किताब है जो ऊट बेड़ा तोड़ बेड़ा बोल के कुमार शिरवाडकर का किताब है। जी वो किताब मेरे पढ़ने में आया और उन किताब में से मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। उस किताब में लिखा था कि ठीक है, आप तो नौकरी प्रयास करते हो या आप क्या अलग कर सकते हो, तो अपने घर का या अपने फैमिली का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने राज टेंट हाउस, यह मेरे एक हमारे जो दोस्त थे, एक फील्ड ऑफिसर थे, उनका भी एक योगायोग से मेरे को कॉलेज में एक प्रकरण मैंने उसके साथ जो निपटारा किया है, तब उनको मालूम हुआ कि ये बच्चा अच्छा है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड किया और उस वजह से मैं इस क्षेत्र में आया। और यह नाम एक नांदेड़ में अच्छी तरह से चला क्योंकि मेरे सभी से रिलेशंस थे और सब, और उस ज़माने में यह इतनी स्पर्धा नहीं थी, इसलिए बहुत बड़े पैमाने में इससे हमारा डेवलपमेंट, फैमिली डेवलपमेंट हुआ है, जो कि आर्थिक और सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में हमें काम करने का इस वजह से मौका मिला। जी। गोडबोले साहब, कॉमरेड नागापुरकर, ये बहुत बड़ा नाम था, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जीवनी पर आपने किताब लिखी है और वो किताब बहुत ही उसकी सराहना हुई है, लोग उसको बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हैं। और कॉमरेड नागापुरकर क्या थे, ये उसके अंदर आपने लिखा है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी हाँ, कॉमरेड नागापुरकर यह नांदेड़, और वैसे तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है जो कि आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इस क्षेत्र में, और वह एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे और साथ में वो मराठवाड़ा मुक्ति आंदोलन के भी सेनानी रह चुके हैं। तो इन्होंने जो शुरू से ही मूवमेंट की है कि कामगार क्षेत्र में उन्होंने काम करने का प्रयास किया है और कामगार क्षेत्र में काम करते हुए यह कहते थे कि कामगारों की जो है प्रगति होनी चाहिए और उनका जो यह मुआवजा उन्हें योग्य मिलना चाहिए और उनको कुछ बोले तो कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो गैंग्स में नहीं, जो रेलवे के जो कर्मचारी थे पूर्णा में, तो पहले शुरू में उनको पूर्णा का जो काम दिया था, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल के जो गैंगमैन है उनका कार्य उन्होंने हाथ में लिया था और उन्होंने पूरा महाराष्ट्र और आंध्रा में गैंगमैन की मुलाकात लेते हुए उनके जो तकलीफ है, उनके जो अड़ी अड़चनी है, वो छुड़ाने का काम उन्हें बड़े पैमाने में किया है। साथ में एनटीसी मिल जो नांदेड़ की है, यह नांदेड़ की एनटीसी मिल एक दो बार बंद पड़ी थी, तब भी उन्होंने जो कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतना नहीं कि नांदेड़ के क्षेत्र में जो उन्होंने एक नागरिक कृति समिति स्थापन कर इस माध्यम से भी उन्होंने एक यहाँ के सत्ताधारी लोगों को गिराकर उन्होंने यहाँ पर नांदेड़ का जब नगर अध्यक्ष बनाया और उस माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जी। और उसमें एक उन्होंने ये किया है, कामगार क्षेत्रों के जो जमीन थी, वो नगर पालिका की जो जमीन थी उस लोगों के नाम के उन्होंने उनके ये अलॉटमेंट कर दिए और यह बड़ा उन्होंने नगर पालिका में काम किया है। और आजू बाजू में जो ये जगह थी, वह जगह कामगार क्षेत्र के लिए राखीव रहना चाहिए, इस तरह से भी उन्होंने कार्य किया है। जी। गोडबोले साहब, आम्बेडकरी क्षेत्र में, यानी गीत गायन के क्षेत्र में वामन दादा कर्णक इनका नाम बहुत है। ऐसा कहा जाता है
कि महाराष्ट्र में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां वामन दादा का नाम नहीं है। तो वामन दादा का कभी संपर्क आपको हुआ था क्या? जी हाँ, बहुत बार हुआ है। क्योंकि उनके जो मानस पुत्र है रविचंद्र हरसनकर जी, वो हमारे बाजू में बाजू में उनका मकान है और वो नांदेड़ हाउसिंग सोसाइटी बोलकर वहाँ पर रहते हैं, और हम बाजू में एक 5 मिनट के रास्ते पर मैं रहता हूँ, जो कि मेरा राज टेंट हाउस है वार पॉइंट पर। तो वामन कर्डक जी बाबा जो जब उनको शतपावली बोलते थे, सवेरे सवेरे जब शतपावली करते थे तो मैं मेरे पास आते थे। उसके बाद में मेरे पास बैठकर वह गप्पा भी मारते थे, और जब उनको टाइम है तब वो बोलते रहे, अरे आज मैं खाली हूँ और मेरा एक आधा कार्यक्रम लगाने का प्रयत्न करो। और मुझे उनको क्या है, कार्यक्रम के लिए कुछ भी नहीं लगता था, 1-2 पेटी वाले वो गए, और उनको कोई अपेक्षा भी नहीं थी कि मेरे को कुछ मानधन मिलना चाहिए, करना चाहिए। खाली वो प्रबोधन उनका ये ध्येय था, वो ध्येय के हिसाब से उन्होंने कार्यक्रम लगाने का ये करते थे, हक से करते थे। जो कि एक मूवमेंट के जो आदमी है उनसे वह रूबरू होते हुए प्रेक्षकों के तक जाना, जो कि अम्बेडकरी अनुयायी, वहाँ तक उनका पहुँचने का और गीतों के माध्यम से प्रबोधन करना, यह उनका बहुत बड़ा काम रहा है। जी। सांस्कृतिक क्षेत्र में आपका कैसा योगदान रहा है? जी हाँ, एक नाट्य क्षेत्र प्रबोधन थिएटर बोल के हमने नाट्य का जो एक मंडल बनाया था, उस माध्यम से भी हमने नाट्य चळवळ भी की है। और उस माध्यम से जब हम काम करते थे तो वह कुछ घोटभर पानी बोलकर जो गजबी साहब का जो ये प्रेमानंद गजबी सर का, तो उनका भी प्ले हम बिठाया था। उस माध्यम से भी हम गांव के क्षेत्र में या आजू बाजू शहरों में भी उसके कुछ प्रयोग किए हैं। और ऐसे अनेक छोटे मोटे हौसी कलाकार बोलकर भी हम काम करते थे। और इस माध्यम से जब नांदेड़ में नाट्य सम्मेलन हुआ है, हमारे भगत सर, आदरणीय गुरुवर्य भगत सर, उनके माध्यम से दलित नाट्य सम्मेलन लिया है, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत योगदान दिया है। जी। गुड़बोले साहब, इतना सारा आपका काम है, तो आप परिवार संभालते हुए ये काम किया है आपने, तो परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें। क्या करते हैं आपके बच्चे? जी हाँ, मेरी मिसेज जो जयश्री राज घोड़बोले है, वह एक टीचर भी है और हाउस और भी काम करते हैं। तो वह इंग्लिश मीडियम के क्लास लेती है। मेरा बच्चा है जो बड़ा आदित्य राज घोड़बोले, वह एक अभी उसको ज्वाइनिंग आएगा, एक उसका वो प्रयास हो गया है। और बच्चे अच्छे पढ़े हैं। और दूसरा नंबर का जो बच्चा है कनिष्का राज घोड़बोले, वह भी इंजीनियरिंग में उसने डिग्री प्राप्त की है। बच्ची मेरी रुतिका राज घोड़बोले, इन्हें भी IT इंजीनियर की है। तो पढ़ाई लिखाई में बच्चे तो है, होशियार है, अच्छे हैं। और उस तरह उनके क्षेत्र में उनका कार्य भी योगदान और उनका ये भी सराहनीय है। विशेषतः मेरी मिसेस और सब फैमिली के मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए हर बोले तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले आदमी को जो तकलीफ होती है कि उनको घर में टाइम देना ही नहीं मिलता। तो उस वजह से अभी कोई ऐसे उनकी कोई तकरार नहीं रहती कि आप बाहर ही रहते हो, लोगों से काम करते हो, इस तरह से नहीं करते। उनको भी अच्छा मालूम होता है कि पिताजी अपने सामाजिक क्षेत्र में काम करते और नाम अपना भी हो सकता है, इसलिए वह भी सपोर्ट करते। इसलिए मैं मेरे परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपके इस माध्यम से मैं तो उनको ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, तो आपके माध्यम से भी अब उन्होंने देखेंगे तो ये कहेंगे कि आपने पापा या पिताजी जो है, विशेषतः मेरी मिसेस जो भी बहुत भावनिक है, और वह उसका भी एक सामाजिक क्षेत्र में योगदान रहता है कि जो ही पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चे या अपना समाज का भी जो दबका कुचला वर्ग है, उसके बच्चों को भी अपन पढ़ाई देनी चाहिए और उसका मुबादला ही नहीं लेना चाहिए, ऐसा उसकी भूमिका रहती है। जी। गुड़बोले साहब, इतना सारा आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्य जगत में आपका काम है, तो ये काम देखकर आपका जो है किसी संस्था ने बोलो या किसी सरकार ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? जी हाँ, नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी और सदाबहार फाउंडेशन के माध्यम से मुझे 3 मार्च 2023 को एक कार्यकर्ता पुरस्कार भी दिया गया है। और उस पुरस्कार में उन्होंने कुछ राशि भी मुझे प्रदान की। वह राशि मैं उसमें भी मेरे कुछ पैसे बोले तो अनुदान डालकर मैं एक हमारा जो प्रतिष्ठान है नागापुरकर प्रतिष्ठान बोल के, उसके लिए मैंने वो डोनेट किया है।
और उसके बाद में जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी और इस संगठन के माध्यम से भी मुझे एक सामाजिक पुरस्कार दिया गया है। इस तरह एक छोटे में देते पुरस्कार, ऐसा सामाजिक क्षेत्र में काम करने के बाद में निश्चित ही अपनी बोले तो लोग उसकी नोंद लेते हैं और उस प्रकार अपने को सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है। जी 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 जी। गोडबोले साहब, इतना सारा आपका काम है, इतना सारा आपका अनुभव है, तो जीवन में का सबसे अच्छा जो आपके दिल को अनुभव छूता है, इस बारे में थोड़ी बताइए। जी हाँ, एक अनुभव ऐसा भी है, क्षेत्र में काम करते हुए थोड़ा भावनिक भी होता हूँ। तो माँ बाप ने जो पढ़ाया लिखाया है, तो एक मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा जी। आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है कि मैं एक्सीडेंट में गिरा हुआ था, तो उसने मुझे ऐसे उठाकर गाड़ी में लाकर दिया, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। जी जी जी। हाँ। तो उस बंदे को मैं आज भी देखता हूँ और वो भगवान के रूप में देखता हूँ। जी जी। मैं उसे भगवान से भी बड़ा मानता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई। इस तरह से मेरे ये सॉरी। जी जी जी। तो दर्शकों, ये थे राज गोडबोले, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। साहित्यकार बोलकर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे कई सारे क्षेत्रों में उनका बहुत सारा काम रह चुका है। राज गोडबोले साहब, इनकी माध्यम से, इनकी साहित्य की माध्यम से बाबा साहब के बुद्ध के विचारों का ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहे, और ये कार्य करने के लिए राज गोडबोले साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।